प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केपी सिंह हिंदी क्लासेस में। मैं केपी सिंह आज आपके लिए लाया हूँ कक्षा 10 में हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड के पाठ 4, जिसका शीर्षक है भक्ति नीति, जो बिहारी लाल जी द्वारा रचित है। इसमें बिहारी लाल जी ने भक्ति और नीति के दोहे लिखे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम भक्ति के दोहे देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरिद्युति होई। भव बाधा सांसारिक बाधाएं जो होती हैं, भव संसार सांसारिक, मेरी भव बाधा सांसारिक बाधाओं को हरो दूर करो। राधा नागरी सोई, राधा नागरी का अर्थ यहाँ पर है चतुर, चतुर राधा। जा तन की, जिसके तन की या शरीर की, झाई परे, झाई परछाई पड़े, श्यामु श्री कृष्ण के लिए आया है। हरित दुति का अर्थ है आनंदित या प्रसन्न होना। तो प्रस्तुत दोहे में राधा जी की स्तुति की गई है। व्याख्या देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, श्यामु हरिद्युति होई। जिनके जा तन की, जिनके शरीर की झाई परे, परछाई पड़ने से श्यामु श्री कृष्ण हरिद्युति होई, परम आनंदित हो जाते हैं। जिनके शरीर की परछाई, जिनके शरीर की झलक पड़ने या परछाई पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं। राधा नागरी, ऐसी चतुर राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी मेरे सांसारिक दुखों को हरे या दूर करे। उन्हें देख लीजिए कि जिनके शरीर की परछाई पड़ने से श्री कृष्ण परम आनंदित हो जाते हैं, ऐसी चतुर राधा जी मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करे। काव्य सौंदर्य में इसमें भाषा ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार और शांत रस है, अलंकार श्लेष अलंकार है। हरिद्युति के कई अर्थ निकल जाते हैं, इसलिए श्लेष अलंकार है, और छंद दोहा है। दूसरा देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यों राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, चंद्रिकनु चंद्रमाओं से, राजत सुशोभित, नंदनंद नंद के पुत्र, नंद यानी कि श्री कृष्ण, मनु मानो, शशि शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। इसमें एक शेखर का मतलब शंकर जी से है और एक शेखर का मतलब शिखर से, ऊपर से है। प्रस्तुत पद में एक नायिका श्री कृष्ण के सौंदर्य पर मुग्ध हो गई है। अपनी इस स्थिति का वर्णन वह अपनी सखी से कर रही है। व्याख्या देखते हैं। मोर मुकुट की चंद्रिकनु, यो राजत नंदनंद, मनु शशि शेखर की अकस, किए शेखर सत चंद। सत का मतलब सैकड़ों। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर, शेखर श्री कृष्ण अपने मस्तक पर शत शत चंद्रमाओं से अंकित मोर मुकुट, मयूर के पंखों का मुकुट धारण करने से यों राजत, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो शंकर जी से, शेखर यहाँ पे वह है, शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। उन्हें देख लीजिए। श्री कृष्ण अपने मस्तक पर सत सत चंद्रमाओं से अंकित मोर मुकुट, मयूर के पंखों का मुकुट धारण करने से यों राजत, ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो शंकर जी से स्पर्धा करने के लिए ही उन्होंने सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो।
काव्य सौंदर्य इसमें भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, अलंकार उत्प्रेक्षा, क्योंकि मनु आ गया, मनु मानो मनु, जनु जानो जनु, जिसमें आ जाए वो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, और अनुप्रास अलंकार है। मोर मुकुट, माँ के बाद माँ रखा है, शशि शेखर, सा के बाद सा रखा है, इसलिए अनुप्रास अलंकार। छंद दोहा है। अगला देखते हैं। सोहत ओढ़े पीतु पटु, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर, आतपु परियो प्रभात। सलोने सुंदर, सोहत शोभित हो रहे हैं, ओढ़े ओढ़कर, पीतु पटु पीला वस्त्र या पीतांबर ओढ़कर, मनो मानो नीलमणि शैल पर, नीलमणि के पर्वत पर, शैल का मतलब पर्वत, आतपु परियो प्रभात, आतपु का मतलब तपन या धूप या किरणें, और प्रभात का मतलब सुबह सुबह। इसमें भी श्री कृष्ण के अलौकिक रूप तथा उनके सौंदर्य का वर्णन किया हुआ है। एक नायिका एक नायिका अपनी सखी से कह रही है कि श्री कृष्ण श्याम, श्री कृष्ण सलोने गात, सलोने सुंदर, गात शरीर, श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीतुपटु पीला वस्त्र धारण करके या ओढ़कर, सोहत इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं कि मनो मानो नीलमणि शैल पर, कि नीलमणि के पर्वत पर, प्रभात प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हूं। पर्वत, नीलमणि का पर्वत नीले रंग का होता है और श्री कृष्ण का शरीर भी नीले रंग का है, और उन्होंने जो पीले वस्त्र पहन रखे हैं तो उसे देखकर कवि कह रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नीलमणि के पर्वत पर प्रभात काल की या प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हैं। उन्हें देख लीजिए। श्री कृष्ण अपने सुंदर शरीर पर पीला वस्त्र ओढ़कर ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल के सूर्य की पीली पीली किरणें पड़ रही हो। आतपु का मतलब प्रकाश, किरणें। इसमें भी भाषा ब्रज है, रस श्रृंगार है, अलंकार इसमें भी उत्प्रेक्षा है, मनो आ गया तो उत्प्रेक्षा, और अनुप्रास भी है। पीतु पटु, पा के बाद पा है इसलिए अनुप्रास भी है, और छंद दोहा। अगला देखते हैं। अधर धरत हरि कै परत, ओट डीटी पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होती। अधर धरत हरि कै परत, अधर होठों को कहते हैं, अधर नीचे वाले होठ को अधर कहते हैं। अधर धरत होठ पे धरते ही, हरि के परत पड़ने लगती हैं, ओट डीटी पट ज्योति, ओट होठ को कहते हैं, डीठी दृष्टि को कहते हैं, पट वस्त्र को कहते हैं, ज्योति प्रकाश, हरित हरे बांस की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंग की होती है। इसमें भी, इस दोहे में भी एक सखी बांसुरी के सौंदर्य से मुक्त होकर राधा जी से उसकी प्रशंसा कर रही है। व्याख्या है। श्री अधर धरत हरि कै परत, श्री कृष्ण के अपने अधर पर धरत धारण करते ही, और उस पर होठ डीठी दृष्टि या नेत्र, पट तथा पीतांबर की ज्योति प्रकाश पड़ते ही, वह हरित बांस की बांसुरी, हरे रंग की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती, इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। उन्हें देख लीजिए। श्री कृष्ण के अपने अधर पर धारण करते ही, और उस पर होठ, नेत्र तथा पीतांबर या पीला वस्त्र, पीतांबर की ज्योति पड़ते ही, वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। भाव यह है कि होठ की तो लालिमा, नेत्रों की कालीमा और पीले वस्त्र की पीतिमा के साथ बांसुरी की हरितिमा मिलकर अनेक रंग धारण कर लेती है, जैसे इंद्रधनुष में अनेक रंग होते हैं। काव्यगत सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस इसमें श्रृंगार है, अलंकार अधर धरत
में यमक अलंकार है और छंद दोहा है। अगला देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जलु होई। इस दोहे में कबीर का मत है कि श्री कृष्ण के प्रेम से मन की मलानता एवं कलुषता दूर हो जाती है। श्री कृष्ण यदि प्रेम करेंगे तो मन में जो मैल है, उसकी जो कलुषता है वो दूर हो जाती है तथा हृदय स्वच्छ हो जाता है। व्याख्या देखते हैं। या अनुरागी चित्त की, अनुराग मतलब प्रेम से भरा हुआ, प्रेम से भरे हुए चित्त मन की गति समझे नहीं कोई, गति को समझना कठिन है। प्रेम से भरे मन की गति को या प्रेम से भरे चित्त की गति को समझना कठिन है। इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह प्रेमी मन जो जो बूढ़े श्याम रंग, बूढ़े का मतलब डूबना, यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है, त्यों त्यों उज्जलु होई। उज्जलु का मतलब है पवित्र, उतना ही पवित्र होता जाता है। उन्हें देख लीजिए कि प्रेम से भरे हुए चित्त की गति को समझना कठिन है। यह इसकी गति बड़ी विचित्र है। यह प्रेमी मन जितना ही काले रंग के श्री कृष्ण में डूबता जाता है, उतना त्यों त्यों उतना ही पवित्र होता जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार इसमें श्लेष अलंकार भी है और विरोधाभास भी है। विरोधाभास इसीलिए कि विरोध प्रकट हो रहा है, क्योंकि काले रंग की चीज में यदि कोई चीज डुबाई जाएगी तो वो काली होगी, लेकिन यहाँ पर काले रंग में डूबने के बाद वो उज्जवल पवित्र हो रही है। अगला देखते हैं। तो लघु या मन सदन में हरि आवे की ही बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुटे ना कपट कपाट। इस दोहे में कवि कहते हैं कि कपट त्यागने पर ही मन में ईश्वर आ सकता है। मन सदन का अर्थ है मन रूपी घर, मन रूपी घर। बाट का मतलब है रास्ता। विकट जटे का अर्थ है दृढ़ता से बंद। जो लघु जब तक, निपट सदा सदा के लिए, खुटे खुलेंगे, और कपट कपाट कपट रूपी किवाड़। कपाट का मतलब किवाड़। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि विकट जटे जो लघु निपट, जो लघु जब तक, विकट जटे दृढ़ता से बंद हुए, जब तक दृढ़ता से बंद हुए, कपट कपाट कपट रूपी किवाड़, निपट सदा सदा के लिए, खुटे खुलेंगे, सदा सदा के लिए नहीं खुल जाते। कवि कहते हैं जो लघु जब तक, विकट जटे दृढ़ता से बंद हुए, कपट कपाट कपट रूपी किवाड़, खुटे ना नहीं खुल जाते, तो लघु या मन सदन, तब तक इस मन सदन मन रूपी घर में हरि आवे की ही बाट, भगवान किस रास्ते से आए, भगवान किस रास्ते से आए। भाव यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक कोई भीतर कैसे आ सकता है। मन का कपट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करे। उन्हें एक बार देख लीजिए आप। कवि कहते हैं कि जो लघु जब तक, विकट जटे दृढ़ता से बंद हुए, कपट कपाट कपट रूपी किवाड़, खुटे ना नहीं खुल जाते, तब तक इस मन सदन मन रूपी घर में हरि भगवान आवे की ही बाट, बाट का मतलब मार्ग, किस रास्ते से, तब तक इस मन रूपी घर में भगवान किस रास्ते से आए। भाव यह है कि जब तक किवाड़ नहीं खुलते तब तक कोई अंदर या भीतर कैसे प्रवेश कर सकता है। मन का कपट हटे तो ईश्वर उसमें प्रवेश करे।
काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस इसमें भक्ति रस है, और अलंकार रूपक और अनुप्रास अलंकार है। रूपक और अनुप्रास, कपट कपाट, इसीलिए अनुप्रास अलंकार है, और छंद दोहा है। अगला देखते हैं। जगतु जनायो जिहि सकलू, सोहरि जानियो नाही। जगतु जनायो जिहि सकलू, सोहरि जानियो नाही। जो आँखिनु सबु देखिए, आँखी न देखी जाही। इसमें कवि भक्त को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि तू ईश्वर को जान ले। ईश्वर को जानने की प्रेरणा देते हैं अपने भक्त को कवि। व्याख्या देखते हैं। जनायो, जगतु संसार, जनायो ज्ञान कराया, सकलु संपूर्ण, जानियो जाना, नाही नहीं। व्याख्या है, जिस ईश्वर ने तुम्हें जगतु जनायो संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, जिस ईश्वर ने तुम्हें जगतु जनायो संपूर्ण जगत का ज्ञान कराया, सो हरि जानियो नाही, तुमने उस हरि को नहीं जाना। जिस ईश्वर ने तुम्हें जगतु जनायो, इस संसार का सकलु संपूर्ण, जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, सो हरि जानियो नाही, तुमने उस हरि को नहीं जाना। यह बात ऐसी ही है कि जैसे कि जो आँखिनु सब देखिए, कि जैसे कि आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, आँखी न देखी जाए, पर अपनी उन आंखों को अपनी ही आंखों से हम नहीं देख पाते। उन्हें एक बार देख लीजिए। जगतु जनायो जिहि सकलु, कि जिस ईश्वर ने तुम्हें संपूर्ण संसार का ज्ञान कराया, तुमने उस हरि को नहीं जाना। यह बात ऐसी ही है कि जैसे कि जो आँखिनु सभी देखिए, कि जैसे कि आंखों से हम सब कुछ देख लेते हैं, आँखी न देखी जाए, पर अपनी उन आंखों को अपनी ही आंखों से हम नहीं देख पाते। काव्य सौंदर्य भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार इसमें है दृष्टांत अलंकार, और छंद दोहा है। अगला देखते हैं। जप माला छापा तिलक, सरे न एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। जप जपना, माला माला फेरना, छापा चंदन का तिलक या छापा लगाना, तिलक टीका करना, सरे न एको कामू, सरे का अर्थ है सिद्ध होता है, एको कामू एक भी काम, मन कांचे का अर्थ है कच्चे मन वाला, नाचे मतलब भटकता रहता है इधर उधर, प्रथा बेकार, साचे राचे रामू, राम तो सच्ची भक्ति से अनुरक्त होते हैं। व्याख्या देखते हैं। इस दोहे में कवि कहते हैं कि भक्ति में आडंबर का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। व्याख्या है कि भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों, भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे लोक दिखावे, भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबरों जैसे लोक दिखावे में जप करना, लोगों के दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। भक्ति के मार्ग में बाह्य आडंबर जैसे लोक दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाने आदि से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही भटकता रहेगा या व्यर्थ ही नाचते रहोगे। जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक व्यर्थ ही भटकते रहोगे। साचे राचे रामो, राम तो तभी प्रसन्न होंगे
जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। उन्हें एक बार देख लीजिए। भक्ति के मार्ग में भाई ये आडंबरों जैसे लोक दिखावे में जप करना, लोगों को दिखाने के लिए माला, गले में माला पहनना, अपनी प्रसिद्धि के लिए तरह तरह के तिलक छापे लगाना आदि से एक भी काम सरे सिद्ध नहीं होता। मन कांचे नाचे वृथा, जब तक तुम्हारा मन कच्चा रहेगा तब तक तुम व्यर्थ ही भटकते रहोगे। साचे राचे रामू, राम तो तभी प्रसन्न होंगे जब तुम सच्चे मन से उनकी शरण में जाओगे। काव्य सौंदर्य, भाषा इसमें ब्रज है, रस इसमें शांत है, अलंकार अनुप्रास अलंकार है और छंद दोहा है। अब ये भक्ति के थे दोहे और अब नीति के दोहे हैं। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों ना बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत, मिली मावस रवि चंदु। दुसह असहनीय, जिसको सहन ना किया जा सके। दुराज, दो राजाओं का राज्य या दो राजाओं का शासन। प्रजानु को, प्रजाओं को, क्यों ना बड़े दुख दंदु, दुख दंदु का अर्थ है दो दुखों का उत्कर्ष, यानी कि कोई दुख दुगना होना। अधिक अंधेरो जग करत, अधिक अंधेरो जग संसार करत, मिली मावस रवि चंदु, रवि का मतलब सूर्य, चंदु चंद्रमा, मावस के दिन चंद्रमा और रवि का मिलना। व्याख्या देखते हैं। इस दोहे में बताया गया है, कवि का मत है कि दो राजाओं के राज्य में प्रजा का कष्ट बहुत अधिक बढ़ जाता है। व्याख्या देखते हैं। दुसह दुराज प्रजानु को, क्यों ना बड़े दुख दंदु, कि दो राजाओं के असहनीय राज्य में प्रजा का या प्रजाजनों का दुख दंदु, दोहरा दुख या दुगना दुख क्यों ना बढ़े, क्यों ना बढ़ेगा। दो राजाओं के असहनीय राज्य में प्रजाजनों का दुगना दुख क्यों ना बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा। क्योंकि मिली मावस, अमावस्या की तिथि को, रवि चंदु, सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर जग करत, संसार में अधिक अंधेरों और अधिक अंधेरा करते हैं। उन्हें देख लीजिए। दुसह दुराज प्रजानु को, दो राजाओं के असहनीय राज्य में प्रजाजनों का दुख दंदु, दुगना दुख क्यों ना बढ़ेगा, अर्थात अवश्य बढ़ेगा। क्योंकि मावस के, अमावस्या की तिथि को सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में मिलकर जग, संसार में और अधिक अंधेरा करते हैं। काव्य सौंदर्य है, भाषा इसमें ब्रज भाषा ही है, रस शांत रस है, अलंकार श्लेष भी है और अनुप्रास भी है। दुसह दुराज, दो दो तो अनुप्रास अलंकार। छंद दोहा। अगला देखते हैं। बसे बुराई जासु तन, ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए, खोटे ग्रह जप दानु। इस दोहे में दुष्ट व्यक्तियों की स्थिति का चित्रण किया गया है। सन्मानु का अर्थ सम्मान और खोटे ग्रह, शनि राहु केतु इस तरह के ग्रह होते हैं, उन्हें खोटे ग्रह कहते हैं, अनिष्ट ग्रह। व्याख्या देख लीजिए। बसे बुराई जासु तन, तन मतलब शरीर, कि जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है। कवि का कहना है कि जिसके शरीर में जासु तन, जिसके शरीर में बुराई बसती है, ताही को सम्मानु, उसी का संसार में सम्मान होता है। भलो भलो कहीं छोड़िए, खोटे ग्रह जप दानु। भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान आदि किए जाते हैं। होता है ना
कि शनि की दशा चल रही है, राहु का है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, दान आदि करते हैं, लेकिन भले ग्रह को तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है। तो व्याख्या यही है कि कवि का कहना है कि जिसके शरीर में बुराई बसती है उसी का संसार में सम्मान होता है। भला ग्रह तो भला कहकर छोड़ दिया जाता है, किंतु खोटे ग्रह के आने पर जप दान आदि किए जाते हैं। इसमें भी काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज है, रस शांत है, और अलंकार इसमें भी दृष्टांत और अनुप्रास दोनों अलंकार हैं, और छंद दोहा। अगला देखते हैं। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो होई। नर की, नर मनुष्य, अरु और नल नीर, नल और नीर का मतलब पानी की, गति एक एक करी जोई, एक ही गति समझनी चाहिए। जे तो नीचो हवे चले ते तो ऊंचो हुई। कवि ने इस दोहे में विनम्रता के महत्व का उल्लेख किया है। व्याख्या है इसकी। नर की, नर यानी कि मनुष्य, अरु और नल नीर की, नल के पानी की, नल नीर नल का पानी, मनुष्य की और नल के पानी की स्थिति, गति स्थिति एक एक करे जोई, एक जैसी ही समझनी चाहिए। मनुष्य की और नल के पानी की गति या स्थिति एक ही समझनी चाहिए। मनुष्य तथा नल का पानी जे तो नीचो, जितना नीचा होकर चलता है, मनुष्य तथा नल का पानी जे तो नीचे हवे चले, जितना नीचा होकर चलता है, ते तो ऊंचो हुई, वह उतना ही ऊंचा चढ़ता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जितना विनम्र होकर आचरण करता है वह उतना ही श्रेष्ठ होता जाता है। इसी प्रकार नल जितना नीचा चलाया जाता है उसका पानी उतना ही ऊपर उठता जाता है। काव्य सौंदर्य इसमें है, भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार उपमा है और विरोधाभास है। विरोधाभास इसलिए कि भाई नीचे जितना चलाया जा रहा है उतना ही ऊपर उठ रहा है, तो विरोध का भाव प्रकट हो रहा है। और उपमा है कि तुलना की गई है मनुष्य की किसके साथ, नल के पानी के साथ, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। अगला देखते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, मन सरोजू बड़ी जाई, घटत घटत सुना फिरी घटे, बरु समूल कुम हिलाई। संपत्ति सलीलू, संपत्ति रूपी जल, सलील कहते हैं जल को, संपत्ति रूपी जल। मन सरोजू, मन रूपी कमल, सरोज कहते हैं कमल को, मन रूपी कमल, संपत्ति रूपी जल, मन रूपी कमल। बरन, बरु भले, भले ही। समूल जड़ सहित, मूल कहते हैं जड़ को, तो समूल जड़ सहित। कुम हिलाई का अर्थ है मुरझा जाना। इस दोहे में बताया गया है कि धन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस दोहे में बताया गया है कि धन का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है। व्याख्या देखिए। जिस तालाब में कमल खिलते हैं उस तालाब में जब पानी बढ़ता है तो उसकी बढ़त के साथ साथ कमल की नाल भी बढ़ती चली जाती है, किंतु जब पानी उतरता है तो वह बढ़ी हुई नाल छोटी नहीं होती बल्कि समूल नष्ट हो जाती है। उसी यही प्रकृति का नियम है। ऐसे ही जब मनुष्य का बढ़त बढ़त संपत्ति सलीलू, ऐसे ही जब मनुष्य का संपत्ति रूपी जल बढ़ता है, मन सरोजू बढ़ी जाई, तब उसका मन रूपी कमल भी बढ़ता जाता है। अर्थात संपत्ति बढ़ने पर मनुष्य की अभिलाषाएं भी, इच्छाएं भी बढ़ जाती हैं।
घटत घटत सुना फिरी घटे, किंतु जब संपत्ति रूपी जल घटने लगता है तब मनुष्य का मन रूपी कमल नीचे नहीं आता। बरु समूल को मिलाई, अर्थात उसकी अभिलाषाएं नहीं घटती, भले ही वह समूल मुरझा जाए या नष्ट हो जाए। काव्य सौंदर्य देख लीजिए इसका। ब्रज ब्रज भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार इसमें रूपक भी है, क्योंकि संपत्ति रूपी जल, मन रूपी कमल, तो रूपक दिया है, रूप दिया है, तो रूपक अलंकार। और अनुप्रास अलंकार, घटत घटत, बढ़त बढ़त, बाबा घागा, और छंद दोहा। अगला देखते हैं। जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई ना मीत, रज राजसु ना छुआई तो नेहे चिकने चीत। चटक, जो चाहत, चटक का मतलब है चमक या दमक, घटने घटे, मैलो होई ना मीत, मीत का मतलब है मित्र, रज कहते हैं धूल को, रज धूल, राजसु रजोगुण, नेह का अर्थ यहां पर है प्रेम, और तेल, दो अर्थ है यहां पर नेह के। इसमें कवि ने एक अनुभवी व्यक्ति को अपने मन को शुद्ध करने की शिक्षा दी है। शिक्षा देते हुए कहते हैं कि जो चाहत चटक ना घटे, मैलो होई ना मित, कि हे मित्र, जो चाहत, यदि तुम चाहते हो चटक ना घटे, तुम्हारे चित्त की चटक अर्थात उज्ज्वलता कभी कम ना हो और वह मलिन ना हो, तो नेहे चिकने चित्त, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व, क्रोध आदि की रजोगणी धूल का स्पर्श मत होने दो। उन्हें देख लीजिए। कवि कहते हैं कि हे मित्र, यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे चित्त की चमक अर्थात उज्ज्वलता कभी कम ना हो, तो प्रेम रूपी तेल से चिकने उस चित्त को गर्व, क्रोध आदि की रजोगुणी धूल का छुआई स्पर्श मत होने दो। भाव यह है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देती है, भाई जिस वस्तु पे तेल लगा होगा वो चिकनी हो जाएगी और धूल उस पे अपने आप आकर चिपक भी जाएगी। तो भाव यही है कि जिस प्रकार तेल लगी हुई वस्तु को धूल मैला करके कांतिहीन बना देती है, उसी प्रकार चिकने एवं स्वच्छ चित्त को गर्व, घमंड, क्रोध आदि ये रजोगुणी वृत्तियां मैला कर देती हैं। अतः चित्त को शुद्ध करने के लिए इस रजोगुणी रस से बचना सर्वथा अनिवार्य है। काव्य का सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, इसमें रस शांत है और अलंकार अनुप्रास भी है और रूपक अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी है। नेह के दो अर्थ हैं, प्रेम और तेल, इसलिए श्लेष अलंकार भी। अगला देखते हैं। बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, ज्यो नी कलंकु मयंकु लकी, गने लोग उत्पातु। बुरो, बुरा आदमी, बुराई जो तजे, तजे का मतलब त्याग दे या छोड़ दे, तो तब भी चितु चित्त में या हृदय में या मन में, खरो का मतलब है अधिक, डरातु डर, निकलंकु का मतलब है निष्कलंक, जिसपे कोई दाग ना हो, कलंक ना हो। मयंकु चंद्रमा को कहते हैं। लकी देखकर, गने गिनते हैं या मानते हैं, लोग उत्पातु, उत्पातु का मतलब है अपशकुन। इस दोहे में कवि ने बताया कि यदि दुष्ट व्यक्ति अचानक ही अपनी दुष्टता छोड़ दे, तब भी उससे आम आदमी को भय बना रहता है। व्याख्या देखते हैं। कवि कहते हैं कि यदि
दुष्ट व्यक्ति, बुरो यानी कि बुरा व्यक्ति, यदि बुरा व्यक्ति अचानक ही अपनी बुराइयों को त्याग दे तो भी उससे लोगों के मन में अधिक डर बना रहता है। बुरो बुराई जो तजे तो चितु खरो डरातु। कवि कहते हैं कि यदि बुरा व्यक्ति अपनी बुराइयों को त्याग भी दे तो भी उससे लोगों के मन में अधिक डर बना रहता है। जैसे निष्कलंक चंद्रमा को देखकर लोग अपशकुनों की संभावना करने लगते हैं। शास्त्रों में ये लिखा गया है कि चंद्रमा के निष्कलंक रूप में उदित होने पर पृथ्वी पर उत्पात होने लगते हैं। तो जिस दिन चंद्रमा को देखना हल्का सा उसमें दाग होता है तो कहते हैं कि जब चंद्रमा निष्कलंक हो जाएगा तो उस वक्त पृथ्वी पर उत्पात होने लगेंगे, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। तो इसीलिए कवि ने भी ये कहा है कि यदि कोई बुरा आदमी है और अपनी वो बुराइयों को छोड़ देता है तो जो आम लोग हैं तब भी उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि निष्कलंक चंद्रमा को देखकर भी लोग अपशकुनों की संभावना करने लगते हैं। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार इसमें अनुप्रास तथा दृष्टांत है और छंद दोहा है। अगला देखते हैं। स्वारथु सुकृतु नाश्रमु व्रथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परी तू पच्छिनु ना मारी। इसमें कवि ने बताया कि दूसरे लोगों के बहकावे में आकर अपने साथियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए और उसने ये एक बाज की अन्योक्ति द्वारा समझाया है। व्याख्या है, उसने एक बाज के रूप में कहा है कि हे बाज, स्वारथु सुक्रतु ना श्रमु बथा देखी विहंग विचारी बाज पराए पानी परितु पच्छिनु ना मारी। एक राजा जयसिंह थे, उनको बाज कहा गया है, बाज कह के संबोधित किया है। बाज के द्वारा अन्योक्ति कही है, अन्य के प्रति कही गई उक्ति कि हे, ब्रैकेट में आप ले सकते हैं, राजा जयसिंह रूपी, हे राजा जयसिंह रूपी बाज देखी विहंग विचारी। विहंग का मतलब भी है पक्षी और पानी का मतलब यहां पर है हाथ। कि हे जयसिंह, हे राजा जयसिंह रूपी बाज, इन पक्षियों को मारने से तेरा स्वार्थ, ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है और ना ही तेरा यह सत्कर्म है और ना ही ऐसा करने से तेरा श्रम सार्थक होता है। अतः हे बाज, तू भली प्रकार विचार कर, इस प्रकार पराए पानी परी, पराए यानी दूसरों के पानी हाथ में पड़कर, इसीलिए तू दूसरों के हाथों में पड़कर तू पच्छिनु ना मारी, तू अपने अन्य साथी को मत मार या हिंसा मत कर। पुनः देख लीजिए। हे जयसिंह रूपी, हे राजा जयसिंह रूपी बाज, देखी विहंग विचारी, इन पक्षियों को मारने से ना तो तेरा स्वार्थ सिद्ध होता है, ना ही तेरा यह सत्कर्म है और ना श्रमु व्रता, ना ही ऐसा करने से तेरा श्रम सार्थक होता है। अतः हे बाज, तू भली प्रकार विचार कर, इस प्रकार दूसरों के हाथों में पड़कर तू अपने साथी अन्य पक्षियों को मत मार या अन्य पक्षियों की हिंसा मत कर। काव्य सौंदर्य देख ले। भाषा ब्रज है, रस शांत है, अलंकार अन्योक्ति अलंकार भी है और श्लेष अलंकार भी है और छंद दोहा है। तो ये पाठ बच्चों यहीं खत्म होता है। आप इस पाठ को आराम से देखिए, एक दो बार देखिए और अच्छे से सारे दोहों को समझिए और इस पाठ का जो काम डाला गया है उसको अपनी कॉपी में कीजिए। करने के बाद काम दिखाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।